बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है बुद्धि मापन। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम बुद्धि मापन के क्वेश्चन भी आपके सामने लेकर आएंगे। तो ये है इंटेलिजेंस का दूसरा चैप्टर, बुद्धि मापन। इसके के क्वेश्चन है जो कंपटीशन में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो बुद्धि मापन का वैज्ञानिक काल कब तक है? तो बुद्धि मापन का जो वैज्ञानिक काल या बिने का काल भी कहा जाता है इसको, ये 1905 से लेकर 1911 तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है बिने के बाद का काल कब है? बिने तक का काल तो कितना है? बुद्धि मापन का वैज्ञानिक काल या बिने का काल है 1905 से 1911। और जो बिने के बाद का काल है वो 1911 के बाद बिने के बाद का काल है, और इसे आधुनिक काल भी कहते हैं। बुद्धि लब्धि का सूत्र बताइए। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, यानी कि मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिक एज इंटू 100, यानी कि आई क्यू इज इक्वल टू एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। तो ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है या तो शॉर्ट फॉर्म में पूछ लिया जाता है। तो आई क्यू इज इक्वल टू एम ए अपॉन सी ए ध्यान रखना है। और हिंदी में पूछ लिया जाए तो बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। और इसमें अंक इसमें पूछ लिया जाए इंग्लिश में तो आई क्यू बराबर एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। आई क्यू को बोलते हैं अपन इंटेलिजेंस क्विटेंट, और एम ए को बोलते हैं मेंटल एज, और सी ए को बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, तो आई क्यू इज इक्वल टू एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। आई क्यू इज इक्वल टू एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। ये किसका फॉर्मूला है? बुद्धि लब्धि का, आई क्यू का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्धि लब्धि की सारणी का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि लब्धि का सारणी का प्रतिपादन 1916 में टर्मन द्वारा किया गया। ये बुद्धि लब्धि की प्रथम सर्वमान्य सारणी है। तो उनकी क्या सारणी है टर्मन की, वो हम देखते हैं। लब्धि है जैसे 1 से 24 तक, तो क्या बुद्धि कहलाएगी? जड़ बुद्धि। 25 से लेकर 49 या 49 तक की कहलाएगी मूढ़ या मूर्ख। ठीक है, फिर 50 से लेकर 69 तक की कहलाएगी अल्प बुद्धि। 70 से लेके 89 तक की कहलाएगी मंद बुद्धि, जिसमें 70 से 80 तक के होंगे मंद, और 80 से 90 तक कहलाते हैं पिछड़ा। ठीक है, 90 से 109 तक के बच्चे कहलाते हैं सामान्य बुद्धि वाले, और 110 से 124 तक के बच्चे कहलाते हैं श्रेष्ठ, प्रखर, तीव्र या उच्च बुद्धि वाले। इसके बाद आते हैं 125 से लेकर 139, यानी कि 125 से लेकर 139 तक, तो वो बच्चे कहलाते हैं सृजनशील, अति श्रेष्ठ, अति प्रखर। और 140 से ऊपर वाले बच्चे कहलाते हैं प्रतिभाशाली। तो ये सारणी है जो हमने देखी है। 1 से लेकर 24 तक तो जड़, 25 से 49 तक मूढ़, 50 से 69 तक अल्प, 70 से 89 तक के मंद, मंद में भी 78 से 80 तक के मंद, और 80 से 90 तक पिछड़े, 90 से 109 तक सामान्य, और 110 से लेकर 124 तक श्रेष्ठ, प्रखर, तीव्र या उच्च, और 125 से लेकर 139 तक सृजनशील, और 140 से ऊपर प्रतिभाशाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? तो बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत, सामूहिक। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? जो बुद्धि परीक्षण है 2 प्रकार के, व्यक्तिगत, सामूहिक। उसमें से जो व्यक्तिगत है वो भी 2 प्रकार के होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक जो बुद्धि परीक्षण है किस किसने दिया है? वो दिया है विनय साइमन ने। स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण स्टैनफोर्ड ने, टर्मन ने, टर्मन मेरिल बुद्धि परीक्षण। ठीक है, और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण जिन्होंने दिया है वो है पोटियाज की भूल भुलैया, कोहज ब्लॉक डिजाइन परीक्षण,
वेस्टने वेलेव्यू टेस्ट, वेस्लर वेलेव्यू टेस्ट, भाटिया बैटरी परीक्षण। तो आपको नाम याद रह जाएगा भाटिया बैटरी से, तो वेस्लर वैल्यू से भी टेस्ट याद रह जाएगा। कोहज का होता है ब्लॉक डिजाइन, और पेटीयाज की भूल भुलैया, पोटियाज की भूल भुलैया। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण। हमने देखा था इसमें कितने प्रकार के थे, व्यक्तिगत और सामूहिक। बुद्धि परीक्षण दो प्रकार के थे, व्यक्तिगत और सामूहिक। तो अभी तक हमने व्यक्तिगत के बारे में पढ़ा, शाब्दिक और अशाब्दिक व्यक्तिगत। जिसमें शाब्दिक थे व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, विनय साइमन, स्टैनफोर्ड, टर्मन। विनय साइमन का, स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण का, टर्मन मेरिल बुद्धि परीक्षण का। और व्यक्तिगत अशाब्दिक का था पेटियास की भूल भैया, कोहज ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, वेस्लर वेलेबी टेस्ट, भाटिया बैटरी परीक्षण। अब चलते हैं अपन सामूहिक बुद्धि परीक्षण में। ये कितने प्रकार का होता है? सामूहिक बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार का होता है? ठीक है। तो सामूहिक शाब्दिक और सामूहिक अशाब्दिक, ये भी दो प्रकार का होता है, शाब्दिक और अशाब्दिक। ठीक है। तो सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कौन कौन से हैं? एक तो आर्मी अल्फा परीक्षण है, दूसरा है सेना सामान्य वर्गीकरण। ठीक है। सामूहिक में से भी शाब्दिक अशाब्दिक हैं। पहले व्यक्तिगत में शाब्दिक अशाब्दिक थे, अब सामूहिक में भी शाब्दिक अशाब्दिक हैं। तो सामूहिक शाब्दिक के दो परीक्षण हैं, आर्मी अल्फा परीक्षण, सेना सामान्य वर्गीकरण। सामूहिक अशाब्दिक के परीक्षण भी दो है, आर्मी बीटा परीक्षण, शिकागो क्रियात्मक परीक्षण। ठीक है। तो सामूहिक शाब्दिक पे कौन से हैं? आर्मी अल्फा परीक्षण, सामान्य सेना सामान्य वर्गीकरण। और सामूहिक अशाब्दिक में है आर्मी बीटा परीक्षण और शिकागो क्रियात्मक परीक्षण। तो ये बुद्धि मापन से संबंधित क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। मुझे उम्मीद है आप इन क्वेश्चंस का लाभ उठाएंगे। अगला टॉपिक, अगला लेसन और उनके क्वेश्चंस फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।